नमस्कार। मैं हूं आपका दोस्त विजय विद्रोही। आप मुझसे जुड़ चुके हैं, इसके लिए आप सबका तहे दिल से शुक्रिया। और अगले 8-10 मिनट में आपसे जुड़े रहने की कोशिश करूंगा। तो मेरे दिमाग में भी वही सवाल है जो आपके दिमाग में है। क्या ये बजट चुनावी बजट है? क्या इस बजट से मोदी 2023 का विधानसभा चुनाव जो 9 राज्यों में हो रहा है और अगले साल का 2024 का लोकसभा चुनाव जीत लेंगे? क्या ये बड़ी चालाकी से बनाया हुआ बजट है ताकि जिसका उद्देश्य है कि चुनाव को इतना महंगा कर दिया जाए कि विपक्षी दल हाँफने लगे, यहां तक कि कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी भी हाँफने लगे जो 4000 किलोमीटर पैदल चले लेकिन नहीं हाँफे? क्या ये बड़ी चालाकी से बनाया हुआ बजट है कि जिसमें अपने वोट बैंक को सुरक्षित रखा गया है, या इसकी कोशिश की गई है और इससे ज्यादा कोशिश की गई है कि कांग्रेस दूसरा जो नया वोट बैंक है या मोटे तौर पर मध्यम वर्ग है उसमें सेंध लगाने में कामयाब नहीं हो, महिलाओं को प्रभावित करने में कामयाब नहीं हो? मोटे तौर पर ये कुछ सवाल उठ रहे हैं, इसका विवेचना करने की कोशिश करेंगे शुद्ध पॉलिटिकल एंगल से बजट को एनालाइज करने की कोशिश करेंगे। कुल मिलाकर जुमलेबाजी, आंकड़ेबाजी, फजिंग, ये सारी चीजें बजट में होती रही हैं, इस बार के बजट में भी हुई है। इसमें कोई नई बात नहीं है और मोदी जी की तो पार्टी इसके लिए जानी ही जाती है। फिर वो फ्रेज गढ़ते हैं तो हम भी फ्रेज गढ़ते हैं। एम से मोदी, एम से महिला, एम से मिडिल क्लास, एम से मल्टी मिलियनियर, एम से मनी और एम से मैंडेट यानी जनादेश। तो क्या महिला, मल्टी मिलियनियर, मिडिल क्लास, इनकी जेब में थोड़ा पैसा डालकर उनको थोड़ी सी राहत देके बड़ा मैंडेट हासिल किया जा सकता है? मोदी जी हासिल कर सकते हैं? यह एक बड़ा सवाल उठता है। मिडिल क्लास को क्या मूर्ख बनाया गया है? नई टैक्स रिजीम को बढ़ावा देने का यह प्रयास है, या फिर वाकई में मिडिल क्लास को कुछ राहत देने की कोशिश हुई है, या फिर मिडिल क्लास से मोदी जी डर गए हैं और इस मोदी जी को डर दिखाकर मिडिल क्लास ने अपना इनकम टैक्स में रिलीफ करवा ली है? बड़ा सवाल उठता है, क्योंकि मिडिल क्लास का धीरे धीरे भ्रम, गलतफहमियां टूट रही थी, ऐसा शायद बीजेपी को रियलाइज होने लगा था। जो एस्पिरेशंस थे वो मिडिल क्लास के खत्म होते जा रहे थे, कम होते जा रहे थे। आखिर महंगाई की मार, बेरोजगारी की मार, आर्थिक मंदी की मार, विपरीत बाजार की मार, ये सब कुछ मिडिल क्लास ही ज्यादा झेलता रहा है, जिसकी तादाद देश में करीब 28 करोड़ बताई जाती है। ये 28 करोड़ की तादाद 22 करोड़ लाभार्थियों से मामूली सी ज्यादा है। गरीब, आदिवासी, दलित, महिला, बुजुर्ग, इनकी तादाद बहुत बड़ी है। लेकिन फिर इसके बावजूद मोदी जी को मिडिल क्लास की चिंता क्यों सताने लगी? 8 साल से जो चिंता नहीं सताई वो अचानक चुनावी साल में क्यों सताने लगी? इसकी एक बड़ी वजह है कि मिडिल क्लास नैरेटिव सेट करने में बड़ी भूमिका निभाता है, छवि के निर्माण में बड़ी भूमिका निभाता है। राहुल गांधी, पप्पू, ये मिडिल क्लास ने बहुत फैलाया। नरेंद्र मोदी महान, विश्वगुरु, ये मिडिल क्लास ने ही फैलाया। और अब मिडिल क्लास अगर नाराज है, या मिडिल क्लास का भरोसा टूट रहा है, या मिडिल क्लास का विश्वास टूट रहा है, या मिडिल क्लास की उम्मीदों पर मोदी सरकार खरी नहीं उतर रही है, तो यह मिडिल क्लास रायता भी बिखेर सकता है। इस बात का डर मोदी जी को सता रहा था, इसलिए मिडिल क्लास का ध्यान रखा गया। और इसमें भी पुरानी रिजीम में बचत होती थी, और हिंदुस्तान तो बचत के लिए जाना जाता है। 2008 की आर्थिक मंदी दुनिया भर में छाई, भारत बच गया, जिसके लिए डॉक्टर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे। उन्होंने कहा कि इसके लिए छोटी बचत, आम आदमी की बचत, थोड़ी सी कंजूसी से जिंदगी बिताना, थोड़ा बचा के रखना बच्चों के लिए, अपने भविष्य के लिए, पोते पोतियों के लिए बचा कर रखना, यह भारतीयों की मानसिकता रही है। और अब आप नए रिजीम, पुरानी रिजीम को एक ठेला तक नहीं। ये क्या मतलब हुआ? पुरानी रजीम में पीपीएफ में, इंश्योरेंस में, मेडिकल में, तमाम चीजों में लोग एनपीएस में पैसा डाला करते थे, अनिवार्य बचत हो जाती थी। तो मोदी सरकार क्या करना चाह रही है? मोदी सरकार क्या मिडिल क्लास के नाम पर भी सिर्फ रेवड़ियां बांट रही है? और सबसे बड़ी बात है, 6 करोड़ इनकम टैक्स पेयर में से सिर्फ 5 लाख, 1% से भी कम लोगों ने नई रजीम में आना स्वीकार किया था। और अब मजबूर किया जा रहा है, धकेला जा रहा है। तो इससे मिडिल क्लास खुश होगा या नाराज होगा?
मोटे तौर पर माना जा रहा है कि 18 से 24-25 साल का जो नया लड़का है जिसकी नौकरी लगी है वो खुश हो सकता है कि उसकी जेब में ज्यादा पैसा आ जाएगा, उसे बचत करने की जरूरत नहीं होगी, उस पैसे से वो मोटरसाइकिल खरीद सकेगा, घूम फिर सकेगा और थोड़े अपने जो अरमान है वो पूरे कर सकेगा। लेकिन क्या इससे मोदी का 2024 में तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने का अरमान पूरा हो पाएगा? बड़ी बात है। फिर महिलाओं का ध्यान रखा गया है, महिलाओं के साथ साथ बुजुर्गों का ध्यान रखा गया है। सबसे बड़ी बात है कि आदिवासियों का बड़ा ध्यान रखा गया, अपना अपना वोट बैंक, अपना अपना वोट बैंक। पहले एक वक्त था किसानों का ध्यान, गरीबों का ध्यान, अब किसान और गरीब थोड़ा साइड में धकेल दिए गए हैं। अब आदिवासियों का ध्यान, क्योंकि आदिवासी 9 विधानसभा चुनाव में सबसे ज्यादा 7 विधानसभा चुनाव में अपना असर रखते हैं। अगर आप नागालैंड को छोड़ दें, आप कर्नाटक को कुछ हद तक छोड़ दें, तो बाकी तेलंगाना हुआ, राजस्थान हुआ, मध्य प्रदेश हुआ, छत्तीसगढ़ हुआ, फिर मिजोरम हुआ, मेघालय हुआ, त्रिपुरा हुआ, यहाँ आदिवासियों की तादाद अच्छी खासी है। तो आदिवासी वोट बैंक को साधने की जो मुहिम, जो पहल राष्ट्रपति के रूप में मुर्मू जी को, द्रौपदी मुर्मू जी को, दलित को, और माफ कीजिएगा आदिवासी को बनाकर की गई थी, उस पहल का विस्तार है। इस वोट बैंक के विस्तार की कोशिश हो रही है। यानी वोट मिल जाएगा आदिवासियों से, वोट मिल जाएगा महिलाओं से, वोट मिल जाएगा मिडिल क्लास से, और नोट मिल जाएंगे मल्टी मिलियनियर से। जो 4 करोड़ 5 करोड़ कमाते हैं उनके लिए जो इनकम टैक्स मैक्सिमम था 42.7%, उसको घटाकर 39% कर दिया गया है। और वित्त मंत्री ने शान से ऐलान किया कि इससे 38,000 करोड़ का नुकसान होगा। तो इस क्लास को खुश करने की क्या जरूरत थी? ये तो वैसे ही मोदी जी को वोट देने वाला था। क्या ऐसा तो नहीं है कि सरकार चाहती है कि 38,000 करोड़ इनको के बचा लिए तो इसमें से एक बड़ा हिस्सा इलेक्ट्रॉल बॉन्ड के जरिए वापस उनकी जेब में आ जाए? पहले सरकार के पास जा रहा था, अब बीजेपी की जेब में आ जाए, बीजेपी के खजाने में आ जाए, और इससे चुनाव को और महंगा कर दिया जाए, और ज्यादा तामझाम और ज्यादा लाव लश्कर के साथ चुनाव लड़ा जाए, और पस्त कर दिया जाए विपक्ष को, पस्त कर दिया जाए कांग्रेस को कि वो लंबा चुनाव जो 8 चरणों में होता है, 7 चरणों में होता है, उसको हांफने लगे आखिरी चरण तक पहुंचते पहुंचते। क्या ये एक, हम कह सकते हैं, साजिश शब्द का तो इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, तो क्या ये गहरी एक तरह की रणनीति का हिस्सा है? ये भी अपने आप में एक बड़ा सवाल उठता है। भारत जोड़ो यात्रा में आदिवासी जुड़ रहे थे, दलित जुड़ रहे थे, अल्पसंख्यक जुड़ रहे थे, मिडिल क्लास जुड़ रहा था, युवा जुड़ रहा था, बेरोजगारी मुद्दा बन रही थी, महंगाई मुद्दा बन रही थी। तो लंबी लकीर एक बजट के जरिए पेश करने की क्या कोशिश मोदी जी ने की है कि ये वर्ग उधर ना चला जाए, ये वर्ग उधर ना चला जाए, इस वर्ग पर सेंधमारी ना हो जाए। आखिर हिंदू है, उग्र हिंदू है, कट्टर हिंदू है, इसमें से कितने लोग मोदी जी को वोट देते हैं? हिंदुओं में से 50% मैक्सिमम, 45%, 50% लोग मानते हैं। इतना ही रेडिकलाइज्ड हुआ है। और इसमें से भी कुछ छिटक जाने का डर, इसलिए आपने मिडिल क्लास का ध्यान रखा, महिलाओं का ध्यान रखा, और मल्टी मिलियनियर का इसलिए ध्यान रखा जिनका ध्यान रखे जाने की कतई जरूरत नहीं थी, सिर्फ इसलिए कि नोट मिल जाए, हमें मिल जाए, दूसरे को नहीं मिले। डबल फायदा, डबल इंजन की सरकार तो डबल फायदे वाली सरकार, डबल फायदे वाली सोच। क्या ये एक तरह का मकसद रहा है, एक नया नैरेटिव गढ़ने की कोशिश की है इस बजट के सहारे? कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं, इतने काम नहीं चलेगा, बड़ी योजनाएं, आदिवासियों तक योजना पहुंचने में, एकलव्य योजना में, छात्रावास शुरू करने में, टेंडर लाने में, वो सब करने में बहुत टाइम, तब तक तो विधानसभा चुनाव निकल जाएगा। लेकिन ये पहली किश्त है, ये पहली किश्त है। दूसरी किश्त 1 फरवरी 2024 को आनी बाकी है। हालांकि लोग कहते हैं साहब वो वोट ऑफ अकाउंट होता है क्योंकि 4 महीने बाद लोकसभा चुनाव होते हैं, तो फुल फ्लैज बजट नहीं होता। लेकिन मोदी सरकार तो फुल फ्लैज बजट पेश करती रही है, आगे भी पेश करती रहेगी। और अर्ध रेवड़ी अभी बांटी है, रेवड़ी का दूसरा हिस्सा 2024 में बंटना अभी बाकी है। और अभी जो रेवड़ी बांटी है उसकी कितनी मिठास, फिर एम से मिठास, कितनी मिठास 2023 के विधानसभा चुनाव के जरिए बीजेपी के हाथ लगती है, वो बहुत कुछ डिसाइड करेगा कि 2024 में क्या और रेवड़ी बांटी जाएंगी और किस तरह से रेवड़ी बांटी जाएंगी। शुक्रिया। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और ये जो घंटी जैसी आकृति है बेल आइकन, इसे दबा दीजिए ताकि अगला वीडियो आए तो आपको तत्काल इसकी जानकारी हो जाए। @विद्रोही7 मेरा ट्विटर हैंडल है, और फेसबुक पर भी मेरा पेज है विजय विद्रोही पेज, जिस पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं।
सुझाव दीजिएगा, आपके सुझावों का इंतजार रहता है। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।